नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार रबी 2025-26 सीजन के लिए किसानों को एक बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है। तो चलिए आज हम इसी निशुल्क बीज मिनीकिट योजना के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम आसान भाषा में। देखिए, हर किसान यही तो चाहता है कि खेती में लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि सरकार की एक पहल इसमें आपकी सीधी मदद कर सकती है। चलिए अब इस बारे में और जानते हैं। देखिए, यह सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के किसानों के लिए अपनी खेती को और बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल यह है कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है, मतलब इसके पीछे सोच क्या है। देखिए, इसके दो बड़े मकसद हैं। पहला, किसानों की आमदनी को बढ़ाना, और दूसरा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, यानी किसानों को अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए हिम्मत देना। तो अब सवाल यह है कि ये बीज मिनीकिट योजना आखिर है क्या, इसमें किसानों को क्या मिलता है। चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत रबी 2025-26 सीजन के लिए किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले दलहन और तिलहन के बीज मिनीकिट बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। मतलब बुआई के लिए बेहतरीन बीज, वो भी बिना किसी खर्च के। अच्छा, तो इस योजना में कौन कौन से बीज मिल रहे हैं? दलहन में आपके पास चना, मटर और मसूर का ऑप्शन है, और तिलहन में सरसों और तोरिये के बीज मिल रहे हैं। यानी किसान अपनी जमीन और बाजार को देखकर सही फसल चुन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी किसान दलहन की कैटेगरी से, यानी चना, मटर या मसूर में से कोई एक ही मिनीकिट ले सकता है, और साथ में सरसों का भी सिर्फ एक ही मिनीकिट मिलेगा। एक और बात, जिन किसानों ने तोरिया के लिए पहले अप्लाई किया था, उनको बीज मिलना शुरू भी हो चुका है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आपको बता दें, प्रोसेस बहुत ही सीधा है। इस योजना के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? शर्तें बहुत ही सीधी सादी हैं। पहली, आप उत्तर प्रदेश के किसान होने चाहिए, और दूसरी, आपके पास खेती करने लायक जमीन होनी चाहिए। बस अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाइए। वहां आपको बीज मिनीकिट अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरिए और फॉर्म जमा कर दीजिए। बस हो गया। ये रही वो वेबसाइट जहां आपको जाना है, agridarshan.up.government.in। इस पते को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारे आवेदन केवल इसी पोर्टल से होंगे। अप्लाई करने के लिए तारीखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है कि सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक बात जो सबसे जरूरी है वो है आखिरी तारीख। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि तारीख निकलने के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 सितंबर। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए ताकि आप समय पर आवेदन कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आवेदन लक्ष्य से ज्यादा आते हैं तो सिलेक्शन ई लॉटरी के जरिए किया जाएगा, ताकि सब कुछ एकदम निष्पक्ष रहे, और जिन किसानों का नाम आएगा उन्हें बीज किट लेने के लिए खबर कर दी जाएगी। अच्छा, सिलेक्शन हो गया तो बीज मिलेंगे कहां से? आपको कहीं दूर नहीं जाना है। जिनका भी चयन होगा वो अपने सबसे पास के राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर पीओएस मशीन से अपनी मिनीकिट ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अब देर किस बात की है? इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। ये योजना सीधे सीधे आपकी खेती की लागत को कम करने में मदद करेगी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ये निःशुल्क बीज मिनीकिट योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इससे खेती की लागत भी घटेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस योजना से क्या क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। 1. आपकी खेती का खर्चा कम होगा। 2. ज्यादा पैदावार का मौका मिलेगा। 3. आप नई नई फसलें उगा पाएंगे। और 4. ये सब पाने के लिए अप्लाई करने का तरीका भी एकदम आसान है। तो अब आपको सोचना है, क्या ये पहल आपकी फसल और आपकी आमदनी को बेहतर बनाने का अगला कदम हो सकती है? इस बारे में जरूर सोचिए। याद रखिए, आखिरी तारीख 25 सितंबर है।